शिवराज ने जनसभा में प्रियंका गांधी से पूछा सवाल, लाडली बहनों को लेकर कही ये बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में तेंदुखेड़ा, गोटेगांव, अमरवाड़ा, नरियावली, सिलवानी, सांची समेत कुल 8 विधानसभाओं में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश भर में चुनावी दौरों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी सीएम शिवराज ने 8 विधानसभाओं में जनता जनार्दन से संवाद किया और भाजपा के पक्ष में अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में तेंदुखेड़ा, गोटेगांव, अमरवाड़ा, नरियावली, सिलवानी और सांची में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। यूपी में ठेले खोमचे वालों के लिए खुशखबरी, आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप आम जनमानस को त्योहार से संबंधित उत्पादों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के साथ रेहड़ी, खोमचे और स्वयं सहायता समूह की अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए इस बार भी दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर 41.83 लाख का सोना बरामद। शारजाह से 2 कैप्सूलों में छिपाए था 674.53 ग्राम सोना। शातिर ने इसे जेली में मिलाकर 2 कैप्सूलों में भरा और फिर शरीर में छिपा लिया था। बिहार के माधेपुरा का तस्कर स्कैनर के सामने से गुजरा तो स्क्रीन पर ग्रे रंग के कैप्सूल नजर आए। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह शारजाह की फ्लाइट से आए तस्कर से कस्टम की टीम ने 41.83 लाख रुपए का 674.53 ग्राम सोना बरामद किया। अयोध्या में कैबिनेट बैठक, रामराज्य के एहसास का संदेश देना चाह रही है योगी सरकार, हो सकते हैं बड़े फैसले भी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 9 नवंबर को रामनगरी में होने वाली कैबिनेट बैठक से रामराज का एहसास कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को प्रस्तावित बड़ी विकास परियोजनाओं और योजनाओं के प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं। विश्व कप के बीच इरफान के घर अफगान टीम की पार्टी, सुनील शेट्टी, अदनान सामी भी रहे मौजूद, जमकर हुई मस्ती। अफगानिस्तान की टीम ने वनडे विश्व कप 2023 में शानदार खेल दिखाया है। अफगानिस्तान सेमीफाइनल की रेस में बना हुआ है और अपना आखिरी मैच जीतकर सेमीफाइनल खेल सकता है। पराली पर घमासान, पंजाब के किसान नेता बोले हमें बदनाम किया जा रहा, दिल्ली में प्रदूषण की ये वजह बताई। सुखदेव सिंह कोकरीकला ने मंगलवार को कहा कि किसानों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसे संभव है कि पंजाब में पराली जलाने से धुआं केवल दिल्ली में वायु प्रदूषण कर रहा है। पंजाब के किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग, वाहन और निर्माण क्षेत्र है, न कि पराली का जलना। एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 से 25। एसएससी ने जारी किया वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, देखे कब कौन सी परीक्षा। एसएससी एग्जाम कैलेंडर 2024 से 25। एसएससी ने आगामी वर्ष 2024 से 25 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षाओं में भाग लेने का मन बना रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने वर्ष 2024-2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। एसएससी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं। बीवी से अश्लीलता की हदें पार, जेठ ने भी बाथरूम में खींचा, शौहर ने पंचायत में दिया तलाक। दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर ने अपनी बीवी को अश्लील वीडियो दिखाई और उसके साथ कुकर्म किया। जेठ ने भी महिला को बाथरूम में खींच लिया। इसके बाद शौहर ने पंचायत में बीवी को 3 तलाक दे दिया। मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
दहेज की मांग पूरी न होने पर एक युवक ने अश्लील वीडियो दिखाकर अपनी बीवी के साथ कुकर्म किया। पीड़िता के जेठ ने भी उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली तक नहीं, यह हर राज्य के लिए, दिवाली से पहले सुप्रीम टिप्पणी। शीर्ष अदालत पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक लंबित याचिका में दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस आवेदन में राजस्थान सरकार को वायु और ध्वनि प्रदूषण की जांच के लिए कदम उठाने और दिवाली और शादियों के दौरान उदयपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उसका आदेश हर राज्य पर लागू होता है। यह केवल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार से हुआ भीषण एक्सीडेंट, 3 बच्चों की हालत गंभीर, एक टीचर की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार हादसे का शिकार हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति समेत 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से जनसंपर्क कार्यक्रम निपटाकर नरसिंहपुर लौट रहे थे। सिंगोड़ी बाईपास के पास निजी स्कूल से बच्चों को लेकर लौट रहे एक टीचर की बाइक को उनकी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे भूरा मोगाव निवासी निरंजन चंद्रवंशी बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि उनके साथ बैठे 3 बच्चे भी घायल हो गए। तत्काल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अन्य स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अंबानी को धमकी देने वाले कॉलेज छात्र को पकड़ने की कहानी, अतिआत्मविश्वास ले डूबा। अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। आरोपी एक 21 साल का लड़का है, जिसने सिर्फ अपने दोस्तों पर रौब जमाने और अपने तकनीकी ज्ञान पर अतिआत्मविश्वास करके मुकेश अंबानी को धमकी दी थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उसकी ये चालाकी धरी रह गई। जब आरोपी ने मुकेश अंबानी के ऑफिस में तीसरा ईमेल भेजा तो उसमें आरोपी ने लिखा कि कैच मी इफ यू कैनिश, अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाइए। इससे पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि आरोपी उन्हें चुनौती देना चाहता है। बघेल अगर भाजपा में शामिल हो जाए तो क्लीन चिट मिल जाएगी, महादेव ऐप विवाद, उद्धव का भाजपा पर तंज। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक किताब लॉन्च के दौरान महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद मामले में भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल अगर भाजपा में शामिल होते हैं तो इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बघेल के भाजपा में शामिल होने के बाद ये महादेव ऐप भी हर हर महादेव ऐप में बदल जाएगा। मिजोरम में 40 सीटों पर मतदान शुरू, डर खराब होने की वजह से सीएम ही नहीं डाल पाए वोट। मिजोरम में आज विधानसभा चुनावों के मतदान है। सभी 40 सीटों पर खड़े 174 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें 16 महिलाएं भी हैं। राज्य में 8 लाख से अधिक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार के चारा मामले से जुड़े बंगाल राशन घोटाले के तार, ईडी ने कहा 2 आरोपी दोनों मामलों में शामिल। इस दौरान उसने उसके 2 निदेशकों दीपेश चांडक और हितेश चांडक से लंबी पूछताछ की। पता चला है कि सीबीआई ने दीपेश चांडक और हितेश चांडक को 1996 में बिहार के चारा घोटाले में गिरफ्तार किया था। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को गंभीरता से ले ताकि बच न पाए दोषी, आरोपों का खंडन भी बहुत मुश्किल। पीठ ने 15 मई 2019 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 2011 में एक अधीनस्थ महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण सशस्त्र सीमा बल में सेवानिवृत्त डीआईजी दिलीप पॉल की 50% पेंशन रोकने के फैसले को रद्द कर दिया था।
हवा में शहर से कैंसर की चपेट में आ रहे बच्चे वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से लेते हैं सांस। वायु प्रदूषण बच्चों के लिए लगातार घातक और जानलेवा बनता जा रहा है। 2012 से अब तक राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली और महानगरों के आसपास कई इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवजात से लेकर 14 वर्ष की आयु के अनुपात में सभी आयु समूहों की तुलना में बचपन में कैंसर का खतरा 0.7% से 3.7% अधिक है। अध्ययन में यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बच्चों में कैंसर होता है। स्कूली छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड देने की नीति का मसौदा तैयार, संबंधित पक्षों से मंगवाए जा रहे विचार। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को चेताया था जिन्होंने छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मॉडल बनाने की केंद्र की योजना पर अपने जवाब नहीं रखे थे। जवाब न देने पर उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। केंद्र सरकार ने देश भर में स्कूली छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि इसे संबंधित भागीदारों को भेजा गया है, उनकी टिप्पणियां मंगवाई जा रही है। तिरुपति में पकड़ी गई 2 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ियां, 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने वाहनों को रोका और तमिलनाडु के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लाल चंदन तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मूल्य के 5,388 किलोग्राम लाल चंदन के लट्ठे, पाउडर और टुकड़े बरामद किए। वाहवाही लूटने के लिए दर्जी बना फर्जी आईपीएस, गिरफ्तारी के बाद बोला क्राइम पेट्रोल देखकर हुआ प्रेरित। सूरत में एक कपड़ा इकाई में दर्जी के रूप में काम करने वाले 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि खुद को आईपीएस अधिकारी बताने के आरोप में युवक को पकड़ा है। डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी की पहचान मोहम्मद सरमज आलम के रूप में हुई है, जो कि बिहार का मूल निवासी है। शरद पवार का आरोप, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का फायदा उठाने के लिए राजनीति कर रही भाजपा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति बढ़ती जा रही है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश में राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता में बैठे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं।